जब मैं कुछ दिनों पहले मैंने बातचीत की जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग, सुभाष गर्ग, हाँ, उनका ये फाइनेंस कहना था सेक्टर। कि उनका ये कहना है कि इस मामले को प्रोसिक्यूशन तक की लेवल तक जाना ही नहीं चाहिए था। अडानी ग्रुप को प्रोसिक्यूशन के पहले ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि अडानी ग्रुप ने इसको गलती की है, एक लीगल गलती की है जिसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी? देखिए, लीगल मामलों में भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं। अगर वो कुछ सेटलमेंट कर दिया होता तो इससे पहले ये मामला सब बाहर निकला होता। ठीक है, तो शायद उनको भी लगता होगा कि इस इस वक्त पे जहां तक खींचा जा सकता है खींचा जाए और फिर बाद में देखा जाएगा। अब भी बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि ये मामला 2024 के एंड में आया है, 2025 में अमेरिका में कोई नया राष्ट्रपति आ जाएगा, तब मामला सुलटा लेंगे। अब देखेंगे आगे आगे होता है क्या है। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां की अदालतों पर दबाव पड़े और वो कॉम्प्रोमाइज कर ले? ऐसा हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है क्या? देखिए, अदालतों पर कितना प्रेशर पड़ता है वो अलग बात है, पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उसके पॉलिसीज बदल सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मामले की सुनवाई के लिए कोई जल्दी ना हो, या कोई कह सकता है कि भाई अभी हम फिलहाल ट्रायल नहीं चाहते हैं या हम ट्रायल के लिए रेडी नहीं है। दोनों पक्ष अगर ये कहे कि प्रोसिक्यूशन भी तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं है, तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो कोर्ट में भी मामले को ठंडे बक्से में शायद रखा जा सकता है। पर अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मेन मामला अगर यूएस में प्रोसिक्यूट हो रहा है, मामला ज्यादातर तो इंडिया में हुआ है, तो इंडिया में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंडिया में क्या एक्शन चल रहा है, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस को आपने कब बताया था कि आपके खिलाफ जांच हो रही है, आपके खिलाफ आपके ऑफिसेस पर रेड पड़ा था? ये सब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। आशुतोष जी, आपको पता होगा कि जैसे ये फार्मा कंपनीज होते हैं, फार्मा कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर एक भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंस्पेक्शन आ जाता है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाता है, और अगर उसमें कोई कमियां पाए जाते हैं तो वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाता है, क्योंकि हर चीज प्राइस सेंसिटिव होता है। तो इसके बारे में आज तक आपने नहीं बताया। आज ही जब आप ऑफिशियली सेबी को इंटीमेट कर रहे थे तो उसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। क्या ये सेबी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर इन्होंने ये जानकारी छुपाई तो? जी, सेबी को भी एक कार्रवाई करनी चाहिए थी। शायद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी उनको भी पूछना चाहिए कि आपने हमें बताया था। ये जो ना बताने वाली अर्धसत्या है वो क्या अर्धसत्या थी या पूरा झूठ था, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है? अगर इन्होंने नहीं बताया था तो सेबी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई कर सकती है, और बहुत सारे पावर्स है सेबी में। कुछ केसों में तो सेबी ने फाइन किया है, कई बहुत ही गंभीर केसों में सेबी ने इन्हें स्टॉक एक्सचेंज से ही निकाल दिया है, कई कंपनीज को। तो सेबी के पास बहुत सारे पावर्स है अगर वो ठीक से इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो। मेरा प्रश्न ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले के री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है अभी? जी बिल्कुल दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी और भी कुछ याचिकाएं फाइल हुए हैं और एप्लीकेशंस भी फाइल हुए हैं।
तो अगर सुनवाई के वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर दे सकता है कि और जांच हो।